गति के समीकरण व उनका ग्राफ से निगमन। गति के समीकरण किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय, दूरी के बीच स्थापित संबंध को हम गति का समीकरण कहते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, v बराबर u प्लस at, इसे वेग समय संबंध भी कहा जाता है या गति का पहला समीकरण। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह स्थिति समय संबंध है या गति का दूसरा समीकरण कहलाता है। तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसे हम स्थिति वेग संबंध या गति का तीसरा समीकरण भी कहते हैं। इन तीनों समीकरणों में जो राशियां यूज हुई हैं उनमें u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, s है चली हुई दूरी, a है त्वरण, t है समय। इन समीकरणों को हम ग्राफी विधि द्वारा भी निकालते हैं। तो हम निकालते हैं ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण। इसके लिए हमें एक ग्राफ चाहिए। हम ग्राफ लेंगे एक समान त्वरित गति से चल रही वस्तु का। जैसे ग्राफ में स्पष्ट है, एक वस्तु u वेग से a बिंदु से चल रही है। a बिंदु से चल रही है जो कि मूल बिंदु नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु a पर u का मान 0 नहीं है। वस्तु a से b की ओर जा रही है। b पर पहुंचने पर उसका वेग अंतिम वेग हो जाएगा v। इस गति के दौरान उसको कुल समय लगा है t। तो हम कह सकते हैं t समय में इस वस्तु ने अपनी स्थिति a से b की तथा प्रारंभिक वेग u से v किया। अब हम बिंदु B से दोनों अक्षों पर दो लंब डालते हैं, BC और BE। यहाँ OA द्वारा प्रारंभिक वेग और BC द्वारा अंतिम वेग दर्शाया गया है। समांतर T यहाँ OC द्वारा दर्शाया गया है। तो हम निकाल रहे हैं गति का प्रथम समीकरण इसी ग्राफ से। ध्यान दें, हम जानते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो A बराबर BD अपॉन AD, त्रिभुज ABD से। चूंकि BD संगत है AE के, अतः वैल्यू पुट करके लिख देते हैं AE, और AD संगत है उसी के, अतः A बराबर AE बटे OC। AE की वैल्यू को हम थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं OE माइनस OA। ध्यान दें, OE BC के संगत है और OA हम पहले ही बात कर चुके हैं U वेग को दर्शा रहा है, जबकि BC V वेग को दर्शा रहा है। अतः हम वैल्यू पुट करते हैं A बराबर V माइनस U बटे T। फिर गुणा करने पर V माइनस U बराबर AT, पक्षांतर करने पर V बराबर U प्लस AT। यही वेग समय संबंध के लिए समीकरण है, जिसे हम गति का समीकरण भी कहते हैं, जो दर्शाता है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का अंतर बराबर त्वरण गुणित समांतराल। अब हम ध्यान देते हैं गति के दूसरे समीकरण की। गति के दूसरे समीकरण में आपको याद होगा चली हुई दूरी संबंधित होता है और VT ग्राफ से चली हुई दूरी हमको हमेशा क्षेत्रफल से मिलती है, अतः हम यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल पर ध्यान देते हैं। चली दूरी S बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल है OABC, और ये संपूर्ण क्षेत्रफल दो ज्यामितीय आकृतियों के योग के तुल्य है। एक है समलंब चतुर्भुज OATC धन दूसरा है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं OA इंटू OC प्लस हाफ AD BD, OA इंटू OC प्लस हाफ AD जो कि OC के बराबर है, तो पुट किया OC इंटू BD। OC दोनों में कॉमन है,
अतः हम वर्णित करके बाहर ले लेते हैं। एस बराबर हाफ ओ सी इंटू ओ ए प्लस सी बी। जब हम ओ ए और सी बी की वैल्यू पुट करते हैं यू और वी के रूप में, और उसी वैल्यू टी पुट करते हैं तो हमें मिलता है एस बराबर हाफ टी इंटू यू प्लस वी। अब हमने गति के प्रथम समीकरण में v का मान u प्लस ए टी रूप में निकाला हुआ है, अतः v के जगह पर हम इस मान को रखते हैं। s बराबर हाफ टी इंटू यू प्लस ए टी। इसे जोड़ने पर s बराबर हाफ टी को हम अंदर ले आते हैं, 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम हाफ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह समय स्थिति के लिए सम्मत या गति का दूसरा समीकरण है जो बताता है चली हुई दूरी बराबर प्रारंभिक वेग गुणित समांतराल धन हाफ त्वरण गुणित समय का वर्ग। अब निकालते हैं गति का तीसरा समीकरण। क्योंकि यहाँ हमें चली हुई दूरी देखना है, इसके लिए हम यहाँ पर संपूर्ण दूरी को, क्षेत्रफल को ध्यान देते हैं। समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी, यहाँ पर हम ले रहे हैं समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी। चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के रूप में होता है, अतः ये वैल्यू पुट करते हैं। एस बराबर हाफ इंटू ओ सी इंटू ओ ए प्लस सी बी। ओ सी की वैल्यू टी, ओ ए की वैल्यू यू, सी की वैल्यू वी रखने पर हमें मिलेगा एस बराबर हाफ टी इंटू यू प्लस वी। हाफ इंटू टी को हम गुणा से दूसरे पक्ष को ले जाते हैं, हमको मिलेगा v प्लस यू बराबर 2s बाई टी। हम समीकरण एक लिख देते हैं। चूंकि गति के प्रथम समीकरण से हमको याद है v बराबर यू प्लस ए टी या v माइनस यू बराबर ए टी। समीकरण 1 और 2 या हम दोनों गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है जिसे हम वेग स्थिति संबंध भी कहते हैं।